नमस्कार प्रिय भक्तों, आप सभी का स्वागत है धर्म ट्यूब चैनल में, जहां धर्म, आस्था और संस्कृति के हर रंग को सजीव किया जाता है। आज हम बात कर रहे हैं उस पावन पर्व की जो भाई बहन के प्रेम और विश्वास का प्रतीक है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रक्षाबंधन की। लेकिन इस वर्ष का रक्षाबंधन थोड़ा विशेष है, क्योंकि इस बार इस पवित्र पर्व पर भद्रकाल का छाया है। यह जानना अत्यंत आवश्यक है कि किस समय राखी बांधना शुभ रहेगा और किस समय अशुभ। कदाचित आप समय से अनजान रह जाए तो यह पर्व मंगल की बजाय अमंगलकारी बन सकता है। शास्त्रों में वर्णित है कि रक्षाबंधन जैसे शुभ पर्व को भद्रकाल में नहीं मनाना चाहिए। भद्रा, जो कि शनि देव की बहन मानी जाती है, उन्हें श्राप प्राप्त है कि उनके समय में किया गया कोई भी शुभ कार्य निष्फल हो जाता है। यही कारण है कि इस समय में रक्षा सूत्र बांधना निषेध माना गया है। ऐसा कहा जाता है कि रावण ने भद्रकाल में अपनी बहन से राखी बंधवाई थी और उसी के 1 वर्ष बाद उसका समूल विनाश हो गया था। अब सवाल यह है कि रक्षाबंधन 2025 में किस दिन मनाया जाएगा, 9 अगस्त को या 10 अगस्त को। तो आइए जानते हैं सटीक और धर्मसम्मत जानकारी। इस वर्ष पूर्णिमा तिथि प्रारंभ होगी 8 अगस्त दोपहर 2 बजे और समाप्त होगी 9 अगस्त को दोपहर 1 बजे। अंततः उदया तिथि के अनुसार रक्षाबंधन का पर्व 9 अगस्त शनिवार को ही मनाया जाएगा। हालांकि 8 अगस्त को दोपहर 2 बजे से लेकर 9 अगस्त की सुबह 2 बजे तक भद्रकाल रहेगा और ऐसे में राखी बांधने का शुभ मुहूर्त केवल 9 अगस्त की सुबह 5:30 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक ही रहेगा। भक्तों, यह समय अत्यंत विशेष है। राखी बांधने के लिए सर्वोत्तम समय सुबह 5:30 बजे से 7 बजे तक रहेगा। इस समय यदि बहन अपने भाई की कलाई में रक्षा सूत्र बांधती है तो उसके जीवन में सुख, समृद्धि और सुरक्षा का आशीर्वाद स्थायी हो जाता है। याद रखें, भद्रकाल में राखी बांधना नहीं चाहिए, वरना परिवार को मानसिक और नकारात्मक ऊर्जा का सामना करना पड़ सकता है। अब बात करते हैं रक्षाबंधन की पूजा विधि की। इस दिन प्रातःकाल स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए। हो सके तो नए वस्त्र पहने और काले रंग के कपड़े बिल्कुल न पहने। एक सुंदर पूजा थाली सजाए जिसमें रोली, चंदन, अक्षतः, राखी, मिठाई और घी का दीपक अवश्य रखें। सबसे पहले भगवान को राखी समर्पित करें और उनके चरणों में थाली अर्पित करें। फिर भाई को पूर्व दिशा की ओर बिठाकर बहन स्वयं पश्चिम दिशा की ओर मुख करके तिलक करे, आरती उतारे और रक्षा सूत्र बांधे। भाई को मिठाई खिलाकर उसकी लंबी उम्र और सफलता की कामना करें। बहनों को यह भी ध्यान रखना चाहिए कि राखी के दिन भाई को काली राखी कभी न बांधे, हमेशा लाल या पीले रंग की राखी ही बांधे। वहीं भाई को भी बहनों को ऐसे उपहार देने चाहिए जो शुभ हो, जैसे कि सुंदर वस्त्र, आभूषण या दक्षिणा। छुरी, कैंची, सफ़ेद कपड़ा या चप्पल जैसे उपहार इस दिन वर्जित माने गए हैं। इनसे जीवन में कटाव, दरिद्रता और नकारात्मकता आ सकती है। भक्तों, रक्षाबंधन के दिन का भोजन भी विशेष होता है। इस दिन बिना लहसुन, प्याज का सात्विक भोजन ही बनाए। खीर, मीठी सेवई, पूरी, पनीर की सब्जी, पुलाव और रायता जैसे पकवान बनाए। कहा जाता है कि इस दिन देवता स्वयं धरती पर आते हैं और बहनों से राखी बंधवाते हैं, इसलिए यह दिन अत्यंत पवित्र और शक्तिशाली होता है। अब जानिए रक्षाबंधन पर किए जाने वाला एक विशेष उपाय। जो बहन अपने भाई के लिए करे तो भाई का भाग्य चमक उठता है। राखी बांधने के बाद बहन को कुछ सिक्के अपने हाथ में लेकर भाई के ऊपर से 7 बार उतारना चाहिए और उन सिक्कों से नई राखी खरीदकर उसे पीपल या तुलसी के पेड़ पर बांध देना चाहिए।
ऐसा करने से भाई को जीवन में कभी कोई बड़ी बाधा नहीं आती। वह हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करता है। और हाँ, रक्षाबंधन के दिन आईना देखकर घर से बाहर निकलना बहुत शुभ माना गया है। ऐसा करने से राहु केतु जैसे दोष दूर हो जाते हैं और भद्र का असर समाप्त हो जाता है। यह छोटा सा उपाय जीवन में बड़ी बड़ी दुर्घटनाओं से बचाता है। इसलिए रक्षाबंधन के दिन घर के सभी सदस्यों को आईना जरूर देखना चाहिए। तो भक्तों, इस बार रक्षाबंधन को भक्ति भाव और सही समय के अनुसार मनाएं। अपने भाई को रक्षा सूत्र बांधने से पहले भगवान को राखी चढ़ाएं, व्रत अवश्य रखें और रक्षाबंधन की परंपराओं का पालन करें। यही हमारी संस्कृति है, यही हमारा धर्म है। और हाँ, यदि रक्षाबंधन शुक्रवार को पड़ता है और आप माता संतोषी का व्रत रखते हैं तो उस दिन खट्टे पदार्थों से परहेज करें। यदि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो और श्रद्धापूर्ण लगी हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और हमारी चैनल धर्म ट्यूब को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय लक्ष्मी माता लिखना न भूलें। आपकी एक प्रेरणा हमें अगली श्रद्धामयी जानकारी लाने का उत्साह देती है। धन्यवाद। कमेंट में जय लक्ष्मी माता जरूर लिखें। जय श्री राम, जय लक्ष्मी माता।